नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल लेंस और मैं हूं आपके साथ राहुल तिवारी। अभी मैं मौजूद हूं बिलौटी गांव में स्वर्गीय भरत तिवारी जी के घर पे। उनके देहांत का लगभग महीनों बीत चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो चीज़ें खुल कर के सामने नहीं आ पाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भरत तिवारी जी के पिताजी। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सम्राट चौधरी से मुलाकात किया है। प्रशांत किशोर लगातार आते रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ अपना पॉलिटिकल स्टैंड ले रहे थे या फिर उनका कुछ योगदान रहा भरत तिवारी केस में, या फिर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा? कैसे हैं? थोड़ा थोड़ा अभी तबीयत सुधार हुआ है, में चल रहे हैं हम। अभी तो क्या, जब तक ले हमको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ले तो हमको कहाँ अभी मिजाज स्थिर होगा, चैन हमको मिलेगा। अभी एक समय रहे जब राउरदुरा पर हजारों लोग के भीड़ रहे, लेकिन अभी भीड़ बिल्कुल गायब बा। का लगाता लोग के मोह भंग हो गई, लोग आवत नहीं खन मिले। देखिए, छीट फूट आदमी आवत अरे अभी तक ले 40 गो 50 गो आदमी अभी तक ले हमारे यहाँ अभी आ चुके हैं। मीडिया वाले भी आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं। तो देखिए, जब तक ले पूरा हमको न्याय नहीं मिल जाता है, जो अपराध किया है, डिपार्टमेंटल हो करके सूद बूद अपना खो के ऐसा काम किया है, जब तक ले वो लोग पूरा गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, सजाए नहीं मिलता है, तब तक ले हमको कहाँ से भी चैन मिलेगा। लग रहा है कि अब जो जनता है वो कहीं ना कहीं आपका साथ छोड़ रही है, क्योंकि जो भीड़ हुआ करता था, जो हुजूम लगा रहता था, अब वो हुजूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, अब तो कहाँ लोग इतना आ रहे हैं, जिससे लोग आ रहे थे, लेकिन वादा कर रहे हैं, लोग करके गए हैं कि आपको जिस दिन याद करिएगा उस दिन हम आपके यहाँ हम फ़ौरन आएंगे। तो यही बात है। सम्राट चौधरी से मिलने का खबर आ रहा था कि आप लोग पूरा परिवार गए थे सम्राट चौधरी से मिलने, क्या कुछ हुआ वहाँ पे? तो हमारा परिवार गए थे, हम तो नहीं गए थे। कैसे को हम स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं। अभी तो देखिए आपसे बात कर रहे हैं, तो श्वासन मिला है, बोले हैं कि कोई नहीं बचेगा, और हमें पता है कि आपको लड़का जो है चोर, क्रिमिनल, बदमाश, ये सब ऐसा नहीं था, बोले हैं। और बात अधूरी हमको बताया गया था, ये भी बात बोले हैं। अब कार्रवाई होगा, आप निश्चिंत रहिए, अब तुरंत होगा। 48 घंटा बोले थे, 48 घंटा में सब लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन देखने को यही मिल रहा है अभी तक कि वो जो सस्पेंड हुए लोग कौन कौन थे। एक STF वाले कल गिरफ्तार हुआ है। हाँ, तो हमको लगता है कि नंबर लग गया है, अब सभी लोग शुरुआत तो हो गया यहाँ से। हो सकता है कि कल उन दूसरे को होगा, तीसरे के दिन दूसरे को होगा। हमें अब तो कुछ विश्वास लग रहा है। तो आप लोग पूछे नहीं कि मतलब जो व्यक्ति संदिग्ध है, जिस पर आरोप है, आप उसको प्रमोट कर दिए? देखिए, सब कहा गया है, लेकिन एक ही बात उन्होंने कहे कि हमको गलतफहमी में रखा गया था। जी, तो जो सामने आएगा प्रक्रिया, वो तो सामने ही आएगा। और दुनिया देश के लोग भी देख रहे हैं कि अन्याय हुआ है हमारे इस बच्चा के साथ, तो न्याय तो मिलवे करेगा हमको। यहाँ से मिले या कोर्ट से मिले, हाई कोर्ट से मिले, सुप्रीम कोर्ट से मिले, जहाँ से मिले, वो तो हमको न्याय तो हमको लेना ही है भाई। अभी तक आपका मामला कोर्ट में चल रहा है, क्या कुछ उस पर अपडेट आया है? कोर्ट पर चल रहा है, हमारा गवाही जो है सही है, गवाह है, चश्मदीद गवाह है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ऐसी हकीकत तो छिपाया नहीं जा सकता है। हमारे बच्चे वीडियो लाइफ में साफ दिखा रहा है, 15 मिनट तक बात हुआ है फोर्स के साथ, वादा किए हैं लोग कि हम सभी बातें आपको मान गए, सभी लोग आप जो है हथियार बिक दीजिए। मेरे बच्चा हथियार बिक दिया, सभी लोग देख रहे, एक फोर्स उठाया भी है जाके, इसके बाद में ये लोग ले जाके मारा है। यही तो बात है।
अभी आपके तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है न्याय के लिए? और शासन में है हम। अगर नहीं ऐसा होगा तो भाई कुछ ना कुछ तो मान ले कि पब्लिक हमारे साथ, पूरा हमारा भारत के लोग हमारे साथ है ना। हम तो अब हमारे लड़ाई ये तो नहीं रह गया है, तो पूरे भारत की लड़ाई है। न्याय और न्याय के यहाँ पर लड़ाई चल रहा है। पूरे भारत हमारे साथ है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई भी काम धंधा में अपना फंसा हुआ है, ऐसा बात होगा, ऐसा कोई बात होगा तो लोग वादा करके गए हैं, हमको देखने को भी मिल रहा है जी। ये जो क्षेत्र है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से बीजेपी का विधायक है, बीजेपी का सांसद है। अभी तक कितने जो लोग हैं वो बीजेपी के नेता हैं जो आपसे मिलने आए, आपको आश्वासन देने आए कि नहीं न्याय हम दिलाएंगे? चूँकि ऐसा तो मैंने ये आपको 2-3 गो लोग आए थे, जैसे चिराग पासवान हुए, अशोक चौधरी जी भी आए थे, और भूतपूर्व ये अश्विनी चौबे जी जो थे, और गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी से ने क्या ऐसे आए हैं रिटायर। माने ऐसे ऐसे लोग आए हैं, लेकिन सरकार के तरफ से वो है अशोक चौधरी जी आए थे, चिराग पासवान जी आए थे, ऐसे ऐसे लोग आए हैं। मनोज तिवारी भी आए थे, आप लोगों से मिले थे? ना, हमारे यहाँ तो नहीं आए हैं। तो सम्राट चौधरी के पास आप लोग डायरेक्ट गए थे, या खबर तो चल रही है कि मनोज तिवारी के थ्रू आप लोग सम्राट चौधरी के पास गए? ना, कहीं मान लीजिए जब हमको बुलाएंगे, सरकार हमको बुलाएगा तो भाई हमको तो जाना माने ज़रूरी है, इसलिए कि न्याय को लिए ही बुलाए थे कि हम न्याय देंगे आप लोग। तो परिवार गया था। प्रशांत किशोर काफ़ी जब ये मामला तुल पकड़ा हुआ था तब प्रशांत किशोर काफ़ी एक्टिव थे। इधर बीच में आप लोगों से मिलने आए कि नहीं? नहीं, इधर तो नहीं आए हैं। वो तो इलेक्शन का ऐसा माहौल है, कौन बोला, कौन कहा नहीं कहा, वो तो इलेक्शन में सब चलते रहता है जी। अब देखना है आगे अब क्या होता है। अभी जिस गांव के लिए भरत तिवारी जी लड़ रहे थे, शहीद हो गए, वो गांव फिर से एक बार डूब गया है। हाँ, डूब गया, सच्चाई है। ये तो दुनिया देख रही है। उसी के लिए मेरा लड़का लड़ रहा था कि एक तो गड्ढे में से आया है लोग, फिर गड्ढे में लोग को दिया जा रहा है, मट्टी भरवाया जाए, किया जाए, वो किया जाए, लोग व्यवस्था किया जाए, उसी के लिए लड़ रहा था। अभी अगर पहले हो गया रहता तो ये तो नौबत नहीं आती, लेकिन जब उसको हत्या कर दिया गया, युद्ध स्तर पर काम लोग लगाए हैं ये। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे भरत तिवारी के पिताजी। तो आप समझिए यहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है कि एक लड़का, युवा लड़का जो सिस्टम से लड़ रहा था, लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, वो गांव आज भी पानी में ही डूबा हुआ है। वहाँ से जवनिया गांव से उठा करके नया जगह बसाया गया, उसके बावजूद वो गांव फिर से पानी में डूबा हुआ। और यही इसी बात का लड़ाई था। ये जो कुल जो मुद्दा उठा, ये इसी बात को लेकर के उठा कि एक जो पूरा गांव है वो पानी में से उठ करके फिर से पानी में ही जाएगा। ये पूरा लड़ाई यही था। और सम्राट चौधरी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी से एक सवाल है कि महीनों बीत गया है और आपका कैसा प्रशासन है, आपका कैसा सोर्स है जो आपको ही गुमराह करके रखा हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। आपने तो कह दिया कि हमें गुमराह किया गया है, हमें सही चीज़ों की जानकारी नहीं दी गई है, फिर आपको तो मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। आप जो मतलब आप बोल रहे हैं कि हमको गुमराह करके रखा गया है, चीज़ों की सारी जानकारी, आप एक राज्य के कर्ता धर्ता हैं और चीज़ें आपसे छुप जाएं, ये बड़ा शर्म करने वाली बात है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।